कुछ दिनों से जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों को लेके झंझट चल रहे हैं, बहुत सारे विवाद हैं। इसको लेके मैं सोच रहा था कि कुरान पे कुछ कहूँ, इस्लाम धर्म पे कुछ कहूँ। कई लोगों ने रोका भी, लेकिन जो बात कहने योग्य वो तो कही जाएगी। तो कुछ प्रश्न आए हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, शायद कुछ भ्रम दूर हो सके। एक प्रश्न आया है, स्वामी जी आज हम आपसे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बात जानना चाहते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वह है कि ये इस्लाम धर्म है क्या, और ये धर्म मानवता को क्या संदेश देना चाहता है। देखो, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि मैं किसी तरीके की किताबों को पढ़ने में कोई रस नहीं लेता, ना ही मेरे लिए किताबों का बहुत मूल्य रह जाता है। जो कुछ भी मैंने जाना है वो हर एक के लिए उतना ही खुला है जितना मेरे लिए, और जो बाहर जगत का मुझे ज्ञान मिलता है वो आप ही सब लोगों से सुन के तरह तरह की बातों से उपलब्ध होता है। इसके लिए मैं किताबें नहीं खरीदता। तो जो भी आज ये चर्चा मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें बहुत स्पष्ट एक बात कह देना चाहूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके का विवाद पैदा करूं। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो सत्य है उसे सत्य के ढंग से कहा जाए, सत्य को उसी नजर से समझा जाए। तो इसलिए जो ये प्रश्न आया है कि इस्लाम क्या है, इस पे जो किताबें कहती हैं वो मैं नहीं कह सकूंगा। मुझे तो थोड़ी सी जो बातें समझ में आती हैं उसके आधार पे ही अपना वक्तव्य रखूंगा। वो ये कि इस्लाम यानी मुसल्लिल ईमान, जो आदमी मुसल्लिल ईमान को जीता है वो मुसलमान है, और जो मुसलमान है वही अपने आप को इस्लाम धर्म का अनुयायी कह सकता है। इसकी शुरुआत कहां से क्यों हुई, इससे मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं। जैसे हिंदू धर्म कहते हैं कि वो पुराण की भाषा में बात करते हैं, इतिहास की भाषा में। इतिहास का अर्थ होता है कि हम डेट बताएं, तारीख बताएं, कब क्या हुआ उस घटना को बताएं, और उसके हिसाब से हम सब इकट्ठा करें। लेकिन पुराण कहता है कि हम सत्य को सत्य कहें, वो कब आया कैसा आया इससे कोई लेना देना नहीं। गीता हो चाहे कुरान चाहे बाइबल, जो भी चीजें हैं ये समय अतीत हैं, ये हर समय काम आने वाली बातें हैं। इसलिए इनके संबंध में हम समय का झगड़ा ना डालें तो अच्छा है। लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि धर्म का एक ही मकसद होता है, तुम्हें खुदा से जोड़े, तुम्हें भगवान की याद दिलाए, तुम्हें सच्चा इंसान बनना सिखाए। लेकिन बड़ा झंझट ये है कि हम दिखाते चांद हैं और पकड़ उंगली ली जाती है, और हर समय में अलग अलग हिसाब से चांद को दिखाने की बातें कही गई। अगर आज की आप बात कहें तो आज चांद को हम थाली में देखना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग चांद पे गए हैं, तस्वीरें लाए हैं, उनको देखना पसंद करेंगे। तो हर समय के हिसाब से उसे कहने की भाषा बदल जाती है, इससे ही विवाद पैदा होते हैं। हर समय का अपना एक सत्य होता है जो उस समय काम का होता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम आने वाली बात। लेकिन धीरे धीरे वो पुराना पड़ता जाता है। फिर जब एक नया वक्तव्य आता है तो पुराने वक्तव्य को पीड़ा होती है। आज मैं बहुत सी बातें यहां कह रहा हूं और बहुत से लोगों को पीड़ा होने वाली है। उसमें हिंदू भी शामिल है और मुस्लिम भी शामिल है, उसमें सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। लेकिन मैं किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि क्यों इतना झंझट, क्यों इतना उपद्रव फैला दिया है, इसको खत्म करने के लिए एक छोटा सा प्रयास करूं। सदा ही शांति के लिए ही सब प्रयास किए गए, फिर भले ही उन प्रयासों का परिणाम महाभारत का युद्ध हो, चाहे मोहम्मद का तलवार उठाना, प्रयास शांति के ही थे। कृष्ण ने कहा था जब शांति के सभी द्वार बंद हो जाते हों तो अंत में युद्ध बचता है। तो ये सब जो बातें हैं कि इस्लाम क्या,
इसके बारे में इस्लाम में जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, अपने मत रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सिर्फ मनुष्य को सच्चा बनाने की एक कला है, जिसके संबंध में मैं आगे की चर्चा करूंगा। इस्लाम क्या है, क्यों है, इसको पछड़े में मैं नहीं डालना चाहता। कुछ चर्चाएं हैं जो सदा से विवादित रही हैं, उन पे कुछ बात हो जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही है, जो खास तौर पे हिंदुस्तान में बवाल का कारण मची हुई है, वो ये है कि हलाल क्या है, क्या ये सही है? आप मोहम्मद साहब को बुद्ध पुरुषों की श्रेणी में रखते हैं, तो क्या आप ये बताएंगे कि जो व्यक्ति किसी जानवर की हत्या करके उसे खाने की बात कहता हो, वो कैसे बुद्ध पुरुष हो सकता है? इसमें उसकी कैसी करुणा है? ये प्रश्न बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन उतना ही समझ नहीं होगा। इस प्रश्न को समझना हो तो इससे पहले हम एक और कहानी में आपको ले चलते हैं, थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। बुद्ध के बारे में सब जानते हैं कि वो मांसाहार के खिलाफ थे, बुद्ध शाकाहारी थे। लेकिन बुद्ध के कुछ और भी उपदेश थे, जैसे भिक्षा पात्र में जो आए वो खा लेना। एक तरफ वो मांसाहार का विरोध करते थे और एक तरफ भिक्षा पात्र में जो आए उसको खा लेने की बात कहते थे। क्योंकि वो मांसाहार का विरोध करते थे, इसलिए भिक्षा पात्र में उनके कोई भी मीट नहीं डालता था। लेकिन फिर एक दिन की एक घटना है, एक भिक्षु भिक्षा पात्र लेके जा रहा था और आकाश से एक चील ने अपने मुंह में दबा मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिरा दिया। शिष्य सदा से ही ऐसे पाए जाते हैं कि जो अपने गुरु को हमेशा फांसने का प्रयास करते हैं। असल में वो शिष्यों का प्रयास नहीं होता है, वो उनके अंदर मन का प्रयास होता है, जो कहते हैं कि किसी क्षण पता लग जाए कि गुरु में कुछ कमियां हैं तो हम फिर से उस मन के जगत को जी सकते हैं। जब तक कमियां नहीं पता लगती तब तक गुरु के पीछे चलना एक खिंचाव होता है। तो कमियों की तलाश में हम रहते हैं। तो वो तुरंत ही उसको मौका मिला, उसने कहा आज एक प्रश्न मिला, और वो गया बुद्ध के पास। उसने कहा भगवान, ये भिक्षा पात्र में एक चील ने इस तरीके से टुकड़ा गिरा दिया, आप क्या कहते हैं? क्या भिक्षा पात्र में गिरा हुआ भोजन खाना चाहिए या इसमें से निकाल के फेंक देना चाहिए? यहां पे बुद्ध थोड़ा पशुपेश में पड़े, क्योंकि अगर वो कह दें कि नहीं, जो खाने योग्य नहीं है वो तुम निकाल के फेंक सकते हो, तो फिर ये लोग बहुत कुछ निकाल के फेंकेंगे, मतलब के ही सामान को खाएंगे। तो इससे साधना में एक प्रकार की रुकावट आ गई। और अगर वो ये कह दें कि मीट को खा लो, तो मीट को खाने के लिए तो सब पागल हैं, सबको ताकत की तलाश है, तो वो एक शुरू हो जाएगी। तो यहां पे उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा वक्तव्य दिया, क्योंकि तुमने इसे मारा नहीं, ये अपने आप मर गया, अपने आप मर गए। जानवर का मांस खाने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। बुद्ध का ये वक्तव्य भविष्य में क्या रंग लाएगा, बुद्ध ने सोचा भी नहीं होगा। मेरे देखे आज 99% बौद्ध मांस खाते हैं, 99%, और बड़े चाव से खाते हैं। यहां तक कि कुछ मुल्क हैं जिनके बारे में मैंने कहानी में सुना था, ओशो ने ही सुनाई थी ये कहानी, कि कुछ मुल्क हैं जो केवल बौद्धिस्ट ही हैं, कोरिया, जापान जैसे, वहां पे मांस ही मांस खाया जाता है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में दुकानों पे, शाकाहारी भोजन की दुकानों पे लिखा होता है यहाँ शुद्ध देसी घी से बना भोजन मिलता है, ऐसे ही वहां की दुकानों पे लिखा होता है यहाँ पर अपने आप मर गए जानवर का मांस मिलता है। अपने आप मर गए। बड़ा संदेश था कि अपने आप इतने सारे लोग कैसे मर जाते हैं और फिर वो मांस तुम्हारे लिए उपलब्ध करा जाते हैं। फिर अपने आप अगर मरते हैं तो ये बूचड़ खाने किस लिए होते हैं जिसमें काटे जाते हैं? बूचड़ खाने भी हैं।
जहां ये काटे जा रहे हैं। लेकिन सदा से शिष्यों ने गुरुओं की बातों को तोड़ मरोड़ के अपने मन को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। ऐसी ही कुछ चीज मोहम्मद के साथ भी होती है। पहली बात तो यह है कि मांस खाना और ना खाना, इससे धर्म का कोई बहुत लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ हमारे स्वभाव से है। हम कई स्वभाव के मालिक होते हैं। संकल्पवान, सौम्यता को उपलब्ध, प्रेमी स्वभाव, अलग अलग स्वभाव के हम होते हैं। हिंसक भी एक स्वभाव है उसमें। सच कहें तो मनुष्य हिंसक स्वभाव का ही प्राणी है पूरा। मांस खाने और ना खाने का धार्मिक आधार पर सिर्फ एक ही कारण है, जिसको ध्यान में रखते हुए हिंदू धर्म ने मांसाहार को थोड़ा गलत बताया। और वो मांसाहार को गलत बताने का कारण सिर्फ इतना सा था कि ऋषि जो ध्यान करते थे, उनकी ये बात अनुभव में आई कि मांसाहार तामसी होता है। तामसी का अर्थ होता है जिसे खा के नींद आती, जो नींद को, आलस्य को बढ़ाता है, वो चीज तामसी। और ये हम सब जानते हैं जो भी ध्यान करते हैं कि ध्यान करने वाले के लिए नींद एक दुश्मन है। तो यदि हम ध्यान करते हैं और मांसाहार लेते हैं तो हमारे ध्यान में एक रुकावट होगी, हमें नींद आएगी, सुस्ती आएगी, इससे चैतन्यता जगती नहीं। लेकिन जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और तरीके के श्रम कर रहे हैं, वो मांसाहार कर सकते हैं और उन्हें इसमें कोई भी आलस्य नहीं आता। लेकिन जो ध्यान करते हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, ऋषि मुनि, कोई श्रम नहीं है उनके जीवन में, ऊर्जा का व्यय नहीं है, तो उनके लिए मांसाहार रुकावट होती है। लेकिन अगर मांसाहार को बढ़ावा दिया जाए, इससे भी एक नुकसान आते हैं। इसलिए कभी किसी ने पूछा होगा मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब से, कोई चर्चा चली होगी ऐसी कि उन्होंने पूछा होगा, हुजूर क्या हम मांस खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ खा सकते हैं, लेकिन लगा दिया था। जैसे बुद्ध ने कहा था, अपने आप जो मर के तुम्हारे लिए भोजन उपलब्ध करा गया, उसका मांस खाने में कोई नुकसान नहीं, आपने चाहा नहीं, आपकी थाली में आ गया। तो बुद्ध ने ये जो शर्त लगाई थी, उन्होंने सोचा था कि लोग ऐसा कर लेंगे। उन्होंने सोचा था कौन किसी के भिक्षा पात्र में आगे गिरेगा, अरबों खरबों में किसी एक की संभावना है। तो उन्होंने तो संभावनाओं को आधार पे रख के बात कही थी। मोहम्मद साहब भी इसी तरीके का एक सोच रखते हुए उन्होंने करुणा को एक नया रंग दिया। उन्होंने कहा, जो तुम खाना चाहते हो, यदि तुम हलाल करके खाते हो तो तुम खा सकते हो। हलाल, हलाल शब्द के दो मायने होते हैं। एक तो कमाई के साथ जोड़ा जाता है, हलाल की कमाई। हलाल की कमाई का अर्थ इतना हो सकता है जिसके लिए हमने मेहनत करी। तो हमने पशु के लिए तो मेहनत नहीं करी, तो पशु के लिए मेहनत नहीं करी तो फिर उसे हम खाने के अधिकारी नहीं। तो जिनको ये बात समझ में आ जाएगी वो थोड़ा नहीं खाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हल्के हल्के गला रेत के। तो सुना है मैंने, नहीं जानता कितना सही है झूठ, लेकिन चलिए हम मान भी लेते हैं कि ये कहा है कि उन्होंने गाय को हलाल करके खाओ। इसके पीछे भी एक करुणा नजर आती है। गाय इस जगत का सबसे सौम्य प्राणी है। आज का एक दुर्भाग्यशाली दौर है कि गायें सड़क पे घूमती हैं, पॉलिथिन्स खा के मर रही हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा नहीं था। गाय हमेशा पाली जाती थी। गाय हमेशा मनुष्यों की संगत में रही है। लोगों ने ये पाया है
जिन्होंने हिप्नोटिज्म के माध्यम से पुनर्जन्मों पे खोज की है, वो ये खोज पे पहुंचे हैं, उनका ये अनुसंधान है कि पिछले जब जन्मों की बात होती है तो मनुष्य योनि में आने से पहले की योनि जो है वो गाय की योनि होती है। अधिकतर केसों में ऐसा पाया गया कि मनुष्य योनि से पहले वो गाय की योनि में था। तो गाय सबसे ज्यादा मनुष्य के निकट रहती है और बहुत सौम्य है। मैं उसकी सौम्यता की ऐसी तक बात करता हूं कि अगर किसी आदमी को ध्यान जानना हो और उसे समझ में नहीं आता कि ध्यानी की आंख कैसी होती है, तो वो गाय की आंख में झांके। गाय की आंख में तुम्हें एक निर्दोषता मिलेगी जो किसी और प्राणी की आंख में नहीं मिलती। गाय की आंख बहुत कुछ बोलती है। तो इतने प्यारे जानवर को शायद ही कोई हलाल करना चाहेगा। फिर भी वृत्तियां होती हैं, जैसे मैंने कहा, हिंसा की वृत्ति, प्रेम की वृत्ति, क्षमा की वृत्ति, संकल्प की वृत्तियां, बहुत सारी वृत्तियां होती हैं। उन वृत्तियों के आधार पर अगर कोई ऐसा हिम्मतवर है जो एक पाली गई गाय को, जो उसने पाली हो, उसको गला रेत के धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारे और खूना खच्चर हो जाएगा, बहुत खून से नहा जाएगा, क्योंकि गाय में कोई थोड़ा बहुत खून नहीं होता, इंसान के शरीर से 5 गुना ज्यादा खून होता है उसमें। तो इंसान पूरा ही खून से लगभग नहा ही जाएगा जो उसको काटेगा। ये तो जो हलाल आज कर रहे हैं, मैं इसको हलाल नहीं मानता, ये तो एक टेक्निकल तरीका हो गया। अगर हलाल पूरे तरीके से किया जाए, एक इंसान अपने भोजन के लिए किसी को हलाल करे, तो इतना वो खून से रंग जाएगा, इतना बीभत्स वो दृश्य होगा कि शायद ही फिर वो उसको खा सके, शायद ही। ऐसा हो सकता है कि 10,000 में कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको काटने के बाद भी खा सकता हो, तो वो उसके स्वभाव। 10,000 में एक खा लेता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उनके शिष्यों ने, उनके चाहने वालों ने, जो उनको कहते हैं कि हमने उनकी मानी, उन्होंने खुद नहीं काट के देखा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में कसाई बैठा दिया, जो काटता है, बाकी सब खाते। मैं कहता हो सकता है कुछ लोग टेक्निकली ढंग से ये बात ठीक कहें कि एक आदमी एक गाय थोड़ी ना खा पाएगा, इसलिए बहुतों के लिए एक ही काट देता है, मानता हूं। लेकिन एक बार खुद भी काट के देख लो, कम से कम 1-2 बार, अपने आप तो होना चाहिए। आखिर सब काम करके देखते हो। अभी विवाह की बात आ जाए, 4 तो सब तैयार हैं, तो जरा एक आध बार ये भी काट के देख लो। और मैं गारंटी से कहता हूं, 1000 में अगर हजारों इसको काट के देखें तो कोई एक आध ही इसको खा पाएगा, बाकी खाना छोड़ देंगे। ये थी मोहम्मद की करुणा, ये थी मोहम्मद की दृष्टि, ये थी मोहम्मद की देशना। किसने मानी? मोहम्मद को गलत कहना बंद करो। मोहम्मद से 100% सहमत हूं। उनकी बातों को किन लोगों ने किस आधार पर देखा, समझा, इस पे सारी चोट होती है। अनुयायी तो सभी के ऐसे होते हैं, फिर वो चाहे हिंदुओं के हों, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, फिर वो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ओशो का सन्यासी हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का हो, वो सभी ऐसे होते हैं। कोई पूरी नहीं मानता, सब अपनी अपनी मान लेते हैं अपने हिसाब से, जिससे उनका मन राजी। यही उनके साथ भी हुआ। मैं धर्म के आधारों की बात कर रहा हूं। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो कई लोग इकट्ठे होकर मूर्खों की तरह चिल्लाने लगते हैं। आज ईरान इराक में हत्याएं चल रही, कुछ संगठन खड़े हुए हैं आतंकवादियों के। ये सब इस्लाम ने नहीं कहा।
लेकिन फिर भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत तर्क देके ये सब किए जाते हैं। तो जहां तक हलाल की बात थी, ये मैंने बात कही,